बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। जिंदे रहो बसदे रहो अपने खर्चे तय। लो जी खा के गोश्त तुसां कटती है सारी कसर। इस वास्ते मैं लैके आया तुहाडे वास्ते मसर। उबले हुए खिले खिले राइस ते उपरों पा दिओ गर्मा गर्म मसर। जितनी सादा इतने मजेदार। शायर कहंदा है की भला ओ कहंदी सी तेरा साथ चाहिदा है रुखी सुखी खा लवांगी। तेरा साथ चाहिदा है रुखी सुखी खा लवांगी। ब्रांडेड नहीं लोन दा सूट ही पा लवांगी। लोन दा सूट ही पा लवांगी। हुण ओ डैन अज बई कहंदी सी नहीं मिलदे इहो जे दोबारा मौके। जा रही हां मैं ब्याह करके यूके। कौन कौन शादी करके परदेस गया है मैंने कमेंट सेक्शन में दस दियो। एवं जस्ट इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं फूड सीक्रेट विद KFN। छेती नाल मेरे चैनल नु लाइक कर दियो सब्सक्राइब कर दियो। शुक्रिया तरला ही है मेहरबानी जज़ाकल्लाह। तुसी मेरी रेसिपियां देख रहे हो पसंद कर रहे हो। दुआ है कि अल्लाह ताला तुहाडे माल विच कारोबार विच इज्जत विच रिज़्क विच खाने च बरकत दे। आमीन। चलते हैं रेसिपी की तरफ। चलो फिर हंसदे रहो बसदे रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खूबसूरत सा बाउल ले लें और उसमें आधा किलो साबुत मसर शामिल कर दें। छन छन करते मसर शामिल कर दें। 2-3 बार इसको धो लें ताकि पानी अच्छी तरह साफ हो जाए और फिर इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। 1 घंटे बाद पानी ऑब्जर्व कर लेंगे और थोड़े मोटे भी हो जाएंगे। फिर ये नरम हो जाएंगे और पकाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तकरीबन 1 घंटे बाद मिलते हैं। 1 घंटे बाद आप ये तमाम चीजें इकट्ठी कर लें ताकि मसर बनाने में कोई मुश्किल पेश ना आए। यानी हल्दी, सुरख मिर्च, खुश्क धनिया, दरदरा सा पिसा हुआ, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, लहसुन और मसर जो पानी में भिगोए हुए थे। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। और एक प्रेशर कुकर ले लें और मसर को स्टैंडर पर रखकर पानी निकाल दें। प्रेशर कुकर इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि जल्दी गल जाएंगे और इससे आपका टाइम और गैस भी बच जाएगी। इसलिए प्रेशर कुकर लाजमी है। दाल पकाते हुए जो सबसे बड़ा मसला आता है वो पानी का आता है। इसका सबसे आसान हल ये है कि जिस कप गिलास में आपने दाल नापी है उसी कप गिलास से आप पानी की बुमाइश कर लें। इससे ना तो वो ज्यादा गाढ़ी होगी और ना ज्यादा पतली। अभी मैंने 2 प्याली मसर लिए थे। इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी अगर 1 कप होगा तो मल्टीप्लाई 5 प्याली और अगर 2 कप होंगे तो मल्टीप्लाई 5 तो 10 हो जाएगा। यानी 10 प्याली आपने पानी शामिल कर दें। तकरीबन 2.5 लीटर पानी बनता है। इस मेजरमेंट से आपको बड़े अच्छे से मसर पक जाएंगे और अच्छी तरह गल भी जाएंगे। ना ज्यादा पतले होंगे और ना ज्यादा गाढ़े। वो चावलों के लिए बहुत अच्छी सी मेजरमेंट है। लहसुन 2 गुठी पूरी कूट कर शामिल कर दें। लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा है इस दाल में इसलिए थोड़ा ज्यादा यूज कर रहा हूँ। मसाले शामिल कर दें। सबसे पहले खुश्क धनिया दरदरा सा पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल कर दें। जीरा शामिल कर दें। 1.5 चम्मच नमक शामिल कर दें। नमक आप कम ज्यादा कर सकते हैं लेकिन ये बिल्कुल इनफ है। इससे कम होगा तो मसर में कम ही शामिल होगा। थोड़ी सी हल्दी शामिल कर दें। सुरख मिर्च 2 चम्मच शामिल कर दें। अच्छी तरह मिक्स कर दें और 15 मिनट की विसल लगा दें। याद रखिएगा सीटी के बाद 15 मिनट बाद स्टीम निकालने के लिए एक थोड़ा सा टिप ले लें। अगर आप सीटी निकालने से डरते हैं तो कुकर को पानी के नीचे रख दें। प्रेशर कुकर को पानी चला दें। स्टीम ठंडी हो जाएगी और अंदर से प्रेशर भी खत्म हो जाएगा। फिर सीटी निकाल कर चेक कर लीजिएगा कि स्टीम बाकी तो नहीं है। अभी माशाल्लाह दाल अच्छी तरह गल चुकी है। अभी ये प्रेशर कुकर का काम खत्म है तो अभी खूबसूरत सी कढ़ाई लें और दाल को उधर ट्रांसफर कर दें। अच्छी तरह चम्मच चलाते रहें ताकि मसर हल्के हल्के मैश भी हो जाएं और कट जाएं। इससे मसर टूट जाएंगे और दाल में टेक्सचर आ जाएगा। इसलिए इस टाइम पर आप नमक चेक कर सकते हैं। कम है तो आप जायके के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। इसको पकाते रहें ताकि आपने जितना गाढ़ा करना है उतना कर लें। अभी बारी आ जाती है तड़के की। एक फ्राई पैन लें और उसमें एक बड़ी चम्मच ऑयल शामिल कर दें। जब ऑयल गर्म हो तो उसमें 2 जुए लहसुन के काट कर शामिल कर दें और फ्राई कर लें। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो इसमें एक बारीक प्याज काट कर शामिल कर दें मीडियम साइज की और फ्राई कर लें। जब प्याज थोड़े नरम हो जाएं तो इसमें शामिल कर दें एक मीडियम साइज का टमाटर और साथ शामिल कर दें 5 से 6 हरी मिर्च, फ्रेश धनिया काट कर वो भी शामिल कर दें। अच्छी तरह भून लें। इसको तब तक भूनना है जब तक टमाटर नरम ना हो जाए। हमारे अपने पंजाबी स्टाइल में लहसुन इतना इस्तेमाल नहीं करते लेकिन इस दाल में मैं ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तड़के को दाल में शामिल कर दें और अच्छी तरह मिक्स कर दें। धनिया, हरी मिर्च, प्याज ऊपरों रूल छोड़ो। हाय 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 हाय। अभी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। स्किप मत कीजिएगा। वैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मेरी बहनों को खाना पकाना आना चाहिए क्योंकि ब्याह तो बाद आसानी हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जनानियां होनी कमा वसन। तरला है उन भाइयों से हर टाइम वक्री वक्री चीज खाने शौक रखते। तुसी खुदा दा खौफ करे। अगर आप अपनी बीवी के साथ किसी भी किस्म की नाइंसाफी करेंगे तो आने वाले वक्त में आपकी औलाद हमेशा आपके अगेंस्ट होगी। बहन हो या बेटी सबको होता है सास की हो जे डाड़ी निकल आई तो सास। चलो मिट्टी पाओ गल पा जो हासे भी चावल की रौनक
देखें रौनके देखें ऊपर से मसर के शशके देखें लग गई ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੌਕਸ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਫੋਕਸ ਇਸ ਲੰਮੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੰਮੇ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਵਾਕੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇ ਵੀ ਫੇਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕੰਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਖੀਰੇ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਮਸਰ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਤੇ ਨਰਮਾ ਨਰਮ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਚਾਵਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਤੇ ਦਾਲ ਦੇ ਛਿਸ਼ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਨੋ ਭੈਣੋ ਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ज़्यादा से ज़्यादा गल्लां लोड़ कर तुहाडे वास्ते आना शायद किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात आखिर विच इक्को ही तरला कि जाण तो पहला सबसक्राइब जरूर कर दिओ शुक्रिया ते नाल एक प्लेट दे दाल ही फालतू पा लवे औखा वेला दस के नहीं आउंदा ऐ ना वै बैठो ते घट लगा दाल ते फिर उठ के जाना पै जाए ते जे उठ के जाओ तां अग्गू दाल मुक्की होवे ते फिर आए हाय हाय परदेस विच अक्सर हो जांदा सी इस वास्ते दाल दी प्लेट एक्स्ट्रा ना लै जाए हुण बस अज वास्ते इतनी काफ़ी है हसते रहो बसते रहो चंगा फिर तुहाडा ते मेरा फिर नवी रेसिपी आने तक अल्लाह हाफिज़।